17 महीने तक सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य अहम सबूत नष्ट किए। उस पर भी कानून वही लगाए आतंकवादियों वाले। फिर क्या बेल चाहिए ना, तभी मिलेगी जब तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति शुरू की, बटमार वाली राजनीति उनके विरोध के खिलाफ एफआईआर करवाया, अंबानी के खिलाफ एफआईआर करवाया, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बटमार पॉलिटिक्स में कोई रंज नहीं है। आपने की, आपने की। आप रास्ते चलते किसी आदमी को उठा के जेल में डालो और फिर उसके बयान के आधार पर चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादियों और ड्रग माफिया पे लगाए जाने वाले कानून लगा के। बात तो शीला दीक्षित, अंबानी और रॉबर्ट वाड्रा वगैरह भी कहेंगे कि रास्ते चलते आपने आरोप लगा दिए। तो बताओ भाई, मैं तो नहीं चाहता कि मुझे परेशान किया जाए। 2 दिन बाद मुझे पूछा गया कितने एमएलए हो सकते हैं आपके साथ। क्या बीजेपी के नेता थे? कौन थे बोले? दिल्ली में पानी की समस्या हुई, जल भराव की समस्या अभी सबने बारिश में भी देखी और पहले भी हुई। जल भराव की स्थिति, नाले साफ नहीं हुए, मैं मानता हूं। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि एलजी साहब ने दिल्ली में एक पैरेलल गवर्नेंस चला रखी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, दिल्ली की कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार शिक्षा और शराब मंत्री, और अगर दिल्ली वाले सरजी की बात माने तो शहीद भगत सिंह के वंशज मनीष सिसोदिया जी बेल पे बाहर आ गए हैं। अब दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमारे दिल्ली वाले सरजी ने जेल में इन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है कि बाहर जाके इंटरव्यू कैसे देना है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीजेपी कह रही है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जमानत मिली है, आप बरी नहीं हुए। देखिए, खुश और दुखी की बात नहीं है। हम तो डे 1 से कॉन्फिडेंट हैं। जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हमारा विश्वास टूटा नहीं। हम खुश भी होंगे, हम दुखी भी होंगे, लेकिन इस पूरे केस में खुश और दुखी होने का हमारे लिए कोई सवाल ही नहीं है। हमको पहले से पता था आप झूठ बोल रहे हो, हमको पहले से पता था आप षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अब आपके षड्यंत्र हैं, आपके षड्यंत्र फेल होंगे। और आपका कुल मिला के षड्यंत्र ये था कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को किसी तरह से दिल्ली के चुनाव तक जेल के अंदर रखिए। आपका वो षड्यंत्र फेल हो गया। आपने ऐसे ऐसे कानून लगाए, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर, ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं ताकि बेल ना मिल सके। सिर्फ इसलिए, सबूत नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, बस बेल ना मिल सके, इसलिए ऐसी ऐसी धाराएं लगाई। अच्छा, मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस साल 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। क्या थी वो टिप्पणी, जरा देखिए ध्यान से। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? कैश बरामद ना होने का मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य अहम सबूत नष्ट किए हैं। वो काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मनीष सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बड़ा धोखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो है जो दिल्ली की जनता कई बार ये सवाल पूछती है कि एक प्रेसिडेंस तो झारखंड का भी है जहां पे अंतरिम मुख्यमंत्री आए, तो वो दिल्ली में क्यों नहीं किया जा सकता था? मैं उसका उल्टा भी पूछता हूं, अगर हेमंत सोरेन जी इस्तीफा नहीं देते, वो भी मॉडल था, क्योंकि ये मॉडल वहां से शुरू हो चुका था कि भाई किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जो केंद्र की सत्ता के विपक्ष में है उसको जेल में डालो और उसकी सरकार को गिराओ। वहां पे फिर उसके पूरे सिस्टम को अस्थिर कर दो। सवाल तो ये बड़ा गंभीर है ना कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसी अपनी पार्टी में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं। पार्टी में तो हर आदमी पे भरोसा है। पार्टी का भरोसा आपको इस बात से साबित होगा कि अब तक कोई टूटा नहीं, एक आध किसी आदमी को छोड़ दें। लेकिन ये जो लोकतंत्र में एक प्रवाह बनता जा रहा था, पहले सरकारें गिराने का प्रवाह बना कि 4 लोगों के खिलाफ कुछ एफआईआर करो, उनके नेताओं को धमकाओ और सरकारें गिरा दो। तो पहले सरकारें गिराने का हुआ कि भाई सरकारें गिराओ, बीजेपी की सरकार बनाओ, लोगों को तोड़ो, बीजेपी की सरकार बनाओ। एक तंत्र ये चला। दूसरा तंत्र फिर ये चला कि अच्छा, जो सरकारें नहीं गिर रही, जो लोग नहीं टूट रहे हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप लगाओ और उनको जेल में डाल दो। तो लोकतंत्र में इसके खिलाफ भी तो खड़ा होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके खिलाफ देखिए,
नैतिकता के दायरे में आप बहुत कुछ ला सकते हैं, लेकिन नैतिकता के दायरे में क्या उस आदमी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए जो केवल और केवल एक आदमी, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को एक बयान के आधार पर जेल में डाल रहा है? उसको भी तो नैतिकता बनती है कोई। भाई तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ था नहीं। 10 बार वो आदमी कह चुका है, अरविंद केजरीवाल, एक मिनट, 10 बार वो आदमी कह चुका है, आपने उसको पकड़ के किसी को जेल में डाला। वो कहता है साहब मेरे तो कोई लेना देना नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं कहा, मेरे से तो कुछ नहीं मांगा। फिर आपने उसको 6 महीने जेल में रखा, फिर उसका कहा भैया बेटा बेल चाहिए ना, उस पर भी कानून वही लगाए आतंकवादियों वाले। फिर कहे बेल चाहिए ना तो तभी मिलेगी जब तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हिंदी का कोलोकियल हिंदी में एक शब्द है बटमार। बटमार, हाँ। बटमार मतलब रास्ते में कोई अंधेरे में जा रहा है, आप झाड़ी से निकले, कूदे उसके ऊपर, उसका माल मत्ता लेके निकल गए। बटमार, हाँ, झपट्टा। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति शुरू की, बटमार वाली राजनीति उनके विरोधी कहते हैं, ऐसे शुरू की। गजब बेइज्जती है। मतलब आपने शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर करवाया, अंबानी के खिलाफ एफआईआर करवाया, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रशांत भूषण भी थे। अब ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे या ना पहुंचे आप बेहतर जानते हैं। इसी तरह की राजनीति अब आपके साथ हो रही है, बटमार पॉलिटिक्स। तो आपको क्यों इतना रंज है? नहीं, बटमार पॉलिटिक्स पे हमें कोई रंज नहीं है। यानी आपने की, आप हमारे, आपने की, इसको मानते हैं आप, आपने की। अपोजिशन में आरोप प्रत्यारोप होंगे, हमेशा होंगे। कब नहीं रहे होंगे मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा समय आएगा जब 4-6 राजनीतिक पार्टियां होंगी और वो कहेंगे साहब हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच से ही राजनीति निकलेगी, इसमें बिल्कुल मना ही नहीं है। लेकिन आप रास्ते चलते किसी आदमी को उठा के जेल में डालो और फिर उसके बयान के आधार पर चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादियों और ड्रग माफिया पे लगाए जाने वाले कानून लगा के उसको जेल में डाल दो और फिर उसकी बेल भी ना होने दो। यही बात तो शीला दीक्षित, अंबानी और रॉबर्ट वाड्रा वगैरह भी कहेंगे कि रास्ते चलते आपने आरोप लगा दिए। किसी लॉजिकल आरोप तो लगाएंगे, आरोप सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। झूठे लगाए? मैंने नहीं झूठे लगाए, मैं कह रहा हूं आरोप तो मेरे ऊपर भी मुझे आरोप लगाने की शिकायत नहीं है। जितने आरोप लगाओ खूब लगाओ। समझ गया मैं। आपने एक जगह मेंशन किया कि आपको ये ऑफर दिया गया कि हम केस वापस ले लेंगे, आप इस पार्टी से हट के बीजेपी में आ जाएं। क्या वाकई ऐसा हुआ था? बिल्कुल, मुझे तो जैसा मैंने कहा एकदम, जिस दिन मेरे घर सीबीआई रेड हुई, हर तरह की सिंपैथी रखने वाले लोग आते हैं, जो अपने लोग हैं वो भी आते हैं, जो बहुत थोड़े से न्यूट्रल हैं या दूसरी पार्टियों के साथ भी इक्वल संबंध रखने वाले लोग हैं, हर तरह के लोग आते हैं। आके मुझे सीधे सीधे कहा भाई अब मुझे पता चला है उधर से ईडी की तैयारी हो रही है तुम्हारे, और देख लो कुछ। मैंने कहा बताओ भाई, मैं तो नहीं चाहता कि मुझे परेशान किया जाए। तो 2 दिन बाद मुझे पूछा गया भाई कितने एमएलए हो सकते हैं आपके साथ, उसी वक्त 2 साल पहले। तो मैंने कहा भाई एमएलए गिनने शुरू करूंगा तो मैं ही नहीं हूँ इस आइडिया के साथ, बाकी की तो मैं क्या बात करूँ। वही बात, वो चैप्टर क्लोज कर दिया हमने। नहीं, लेकिन तो फिर वो क्या बीजेपी के नेता थे? कौन थे वो लोग? अब नाम क्यों नहीं बताते हैं? अब मैं कहूं आप थे तो कैसे आप मानोगे? कोई कॉमन इस तरह के जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह का कॉमन एक रिलेशनशिप होता है। लेकिन क्या इससे एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क नहीं आ रहा? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि 6 महीने में बताइए कितनी कैबिनेट की मीटिंग हुई, कितने फैसले लिए गए। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग और फैसले अलग चीजें हैं, काम नहीं रुक रहे। टीबीआर में मंत्री के पास पावर है और अब इन्होंने जो कानून बनाया उसके हिसाब से मंत्री के बाद एलजी के पास पावर है। बारिश में इस बार दिल्ली का गवर्नेंस हम लोगों ने देखा कैसे कोलैप्स हो रहा है। एमसीडी भी आपके पास है, मेरे पास एक सूची है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस वक्त दिल्ली सरकार के बड़े नेता जेल में थे, दिल्ली में पानी की समस्या हुई, जल भराव की समस्या अभी सबने बारिश में भी देखी और पहले भी हुई, कोचिंग सेंटर और शेल्टर होम जैसे मामले हुए, कूड़े का पहाड़ वहीं खड़ा है, यमुना गंदी पड़ी है। अब इसका कौन जवाब देगा? मैं दूंगा। बताइए। मैं ही दूंगा प्लीज। इसके मैं 2 हिस्से में जवाब दूंगा। पहला तो ये कि चलो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जेल में, लेकिन टीवी पे आप ही लोगों ने दिखाया पूरे देश में किस शहर से वो विजुअल नहीं आए जो दिल्ली से आ रहे थे, और उससे खतरनाक विजुअल नहीं आए पानी से भराव से लेके और बुरी स्थिति के। तो भाई जिनके मुख्यमंत्री जेल में नहीं, अगर मुख्यमंत्री का जेल में जाना ही जलभराव का कारण बन रहा है तो जिन राज्यों के मुख्यमंत्री जेल में नहीं है वहां तो जलभराव नहीं होना चाहिए था ना। तो आप ये भी देखिए कि भाई गुड़गांव में क्यों भरा। अरविंद केजरीवाल तो गुड़गांव के मुख्यमंत्री नहीं है, गुड़गांव में तो उन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया था, फिर भी नहीं जलभराव ठीक हुआ। तो यहां से ये समझ में आता है कि जलभराव का और मुख्यमंत्री के जेल का दोनों का अलग अलग घटनाएं हैं।
मुख्यमंत्री को राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा गया। जलभराव की स्थिति, नाले साफ नहीं हुए, मैं मानता हूं। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि एलजी साहब ने दिल्ली में एक पैरेलल गवर्नेंस चला रखी है। कोई सेंस है इस बात की? दिल्ली के लोग चुनते हैं भाई केजरीवाल जी काम करेंगे, एलजी साहब, केंद्र सरकार ने एलजी साहब को पावर देके कहते, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं जी चुनी हुई सरकार को पावर है, फिर भी कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं मानेंगे, हम ऑर्डिनेंस ला के पावर बदल देंगे। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है दिल्ली में, और लोकतंत्र की जब जब जहां जहां हत्या होगी उसका नुकसान वहां फिर कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा, और ये नुकसान यहां ये है। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।